कोरोना संकट में हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां पूरे देश में एक मॉडल के रूप में उभरी हैं और पूरे देश में हमारे क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज के काम की भूरी भूरी प्रशंसा हुई है। ये मेरे लिए भी गर्व का विषय है कि आपके सहयोग से, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों के प्रयासों से हमने जो जन भागीदारी का मॉडल खड़ा किया, जिसमें नियंत्रण भोपाल से नहीं होता था, जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, ब्लॉक की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, वार्ड की और गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी अपने यहां हर चीज को नियंत्रित कर रही थी। कौन सी सेवाएं चालू रखनी है, कौन सी बंद रखनी है, किल कोरोना अभियान चलाना है, होम आइसोलेशन में ले जाना है, कोविड केयर सेंटर में ले जाना है। आपको बताने की जरूरत नहीं है, सारा काम आपने अपने हाथ में ले लिया था। मेरे जनप्रतिनिधि साथियों ने मंत्रियों के साथ, विधायक, सांसद साथियों ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर जो काम किया वो अद्भुत और अद्वितीय है। मैं उसके लिए आप सबका आभार प्रकट करता हूं। यहां तक कि हमारे ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों ने चमत्कार किया सचमुच में, और कोविड को नियंत्रित करने में हम देश में सबसे पहले सफल हुए और सबसे प्रभावी ढंग से सफल हुए, इसलिए कि आप सक्रिय हुए। वो सफलता मेरी नहीं, भोपाल में बैठे शासन प्रशासन की नहीं, वो सफलता आपके प्रयत्नों की सफलता है। हम अर्थव्यवस्था को पुनः खड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अपनी टीम के साथ हम परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे और बहुत जल्दी हमारा प्रयास रहेगा कि हम अर्थव्यवस्था को पटरी पर लेकर आ पाए। कैसे रोजगार के अवसर बढ़े, हमारी कोशिश होगी हर महीने लगभग 1 लाख रोजगार के अवसर जो हर एक क्षेत्र में होंगे, हर एक सेक्टर में होंगे, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हो, स्ट्रीट वेंडर योजना के माध्यम से हो, ऋण दिला के हम कामकाज खड़े कर पाए, चाहे निर्माण के कामों में रोजगार के अवसरों का सृजन करके हो, अलग अलग जितने माध्यम हो सकते हैं हम तेजी से निवेश आकर्षित कर रहे हैं। हमारे कर्मचारी मित्रों की भी कुछ समस्याएं मैं उनको समझता हूं, लेकिन आज परिस्थिति थोड़ी विकट है। अनुकूल होने पर हम समाज के हर एक वर्ग के बारे में कर्मचारी सहित विचार करके फैसला लेंगे। एक तकलीफ है बच्चों की स्कूल की। अभी तीसरी लहर की संभावनाओं के कारण जो अभी आपके सामने व्यक्त की गई है, हम स्कूल खोलने का फैसला नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बच्चों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। ट्यूशन फीस के अलावा और कोई वसूली बच्चों से, पालकों से नहीं होगी और ट्यूशन फीस भी पिछले साल से इस साल बढ़ाई नहीं जा सकेगी किसी भी कीमत पर। यह मेरे साफ और स्पष्ट निर्देश है। तीसरे लहर की संभावनाएं जैसे ही हम समाप्त करेंगे, हम स्कूल खोलने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज सबसे बड़ी जो हमारी चिंता है कि हम तीसरी लहर को ना आने दें। मैं विशेषकर क्राइसिस मैनेजमेंट जो हमारी कमेटियां हैं जिले की, उनसे आग्रह करूंगा कि आप जाके अस्पतालों का निरीक्षण कीजिए। कलेक्टर इस बात की चिंता करेंगे, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी भी व्यवस्थाएं देख लें, इंतजाम देख लें। जो ब्लॉक की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है वो उनके यहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भी हम तैयार यथासंभव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रशासन के साथ क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी भी इंतजाम देखे भाई। सर्दी जुकाम बुखार के मामले आए तो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की जिम्मेदारी है कि वो सूचित करें ताकि वहां हम दवाइयां भी दे सकें और सैंपल भी ले सकें।
लेकिन हम किल कोरोना अभियान चलाते रहेंगे ताकि जरा भी कहीं फैले तो हमको पता चल जाए। आप व्यवस्था बनाइए, जितनी वैक्सीन आपके पास उपलब्ध है उतने लोग ही आए। एक निवेदन और है जिले के क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से, तो हमारी कोशिश ये हो कि हम ढंग से वैक्सीनेशन करके अपनी जनसंख्या को सुरक्षित कर लें, सुरक्षा कवच दे दें। और इन सब कामों में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को जुटना ही पड़ेगा। तो ये काम आपको करना है। आज ये निवेदन करने मैंने आपको कष्ट दिया है। गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी भी सुन रही है, जो नहीं होंगे उनको सुना देना, टीवी के माध्यम से सुन लें। पूरी जिम्मेदारी मिलकर निभाना है साथ। मैं तो आपका साथी हूं, सरकार आपकी है, मैं आपके साथ मिलकर चलाऊंगा। और एक बात और, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों को राशन के वितरण का काम की निगरानी करनी है। सुन लीजिए आप, 3-4 महीने अपन देख लें तीसरी लहर, उसके बाद फिर भगवान की कृपा रही तो सामान्य दिन लौटेंगे। हमने वो बच्चे जिनके माता पिता नहीं रहे, उनके लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना प्रारंभ की है। तो कोई बच्चे अगर रह गए हो जिनको योजना का लाभ नहीं मिला हो, तो आप सूची बना के तत्काल भेज दें ताकि उन बच्चों को योजना का लाभ दिया जा सके। सरकारी कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति जो नहीं रहे हैं और अनुग्रह राशि अगर कोई छूट गया हो तो उनकी चिंता करें। और जिन बच्चों के माता पिता नहीं है या परिवार बहुत संकट में, एक सूची जरूर बनाए, कुछ ना कुछ व्यवस्था उनकी करेंगे और इसके अतिरिक्त भी हो तो। इसलिए मैंने आज आपको कष्ट दिया है। हमारा जिला प्रशासन कोरोना नियंत्रण के साथ बाकी रोजगार मूलक कामों को तेजी से शुरू करे। अब हमको कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित करने की गतिविधियां भी चलानी, लेकिन उसके साथ साथ रेगुलर गतिविधियां भी तेजी से प्रारंभ करनी है। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के मेरे मित्रों, आप मेरे लिए एक संबल हो, एक ताकत हो। प्रदेश को बचाने के काम में भी संक्रमण से कोरोना के, और बाकी काम भी जो मैंने बताया उनके लिए समाज के सहयोग से ही सब चीजें बेहतर चलती है और अपना प्रदेश बनता है। तो आपके सहयोग से ही सब चीजें चलाएंगे। और मैं समय समय पर आपको कष्ट देता रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। और आपके साथ मैं खड़ा हूं, पूरी सरकार आपके साथ मिलकर काम करेगी। गांव गांव खड़ा हो गया मध्य प्रदेश का, तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश गढ़ देंगे हम। कोरोना की तीसरी लहर को भी पूरी तरह से हम निर्मूल कर देंगे, ताकतवर नहीं रहने देंगे। जनता को फिर से वैसे संकट में नहीं पड़ने देंगे। ये जिद है, लेकिन इस जिद में आपको साथ देना पड़ेगा। आप भी जिद ठानो ना, आओ जिद ठाने हम। नहीं आने देंगे कोरोना की वैसी लहर, सारी सावधानी रखेंगे। मैं भी कसर नहीं छोड़ूंगा, आप भी कसर ना छोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।